हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस सुंदर वातावरण के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की मधुर उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तो आइए अपने हृदय को हम तैयार करें आज के लिए वचनों से कुछ सीखने के लिए। हम मिलकर पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों का मनन करेंगे और देखेंगे कि आज की तारीख में हमारा परमेश्वर, हमारा जीविता परमेश्वर हमें इस जीवित वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। हालेलुया, आमीन। आइए देखते हैं रोमियो की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 18 हम सभी निकालेंगे। थैंक यू जीसस। रोमन्स 4:18, रोमियो की पत्री अध्याय 4 और वचन 18 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया से कुछ कहना चाहते हैं और आज भी ये बातें हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो वह या उसने लिखा है, तो ये हमारे आत्मिक पिता, विश्वास के पिता अब्राहम के विषय में कहा गया है। तो उत्पत्ति के अध्याय से पौलुस इस पाठ को लेकर उस कलीसिया को जो रोमन में रहती है उनके लिए लिखता है। तो आइए आज हमारे लिए प्रभु उसी पत्री में से बात करेंगे। तो अब्राहम के विषय में हम जानते हैं कि एक अन्य जाति में से हमारे परमेश्वर ने उसको चुना। उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी और उसे कहा कि अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने लोगों को छोड़ और जो देश जगह मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ पर तू चला जा। और उसने विश्वास किया और अपनी पत्नी और अपने भाई के लड़के लूत को लेकर वो वहाँ से निकला। और प्रवचन कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के नज़र में एक विश्वास योग्य था। हालेलुया। वो एक आराधक था, वो प्रभु से प्रेम करने वाला था और कई सारी वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। जैसे उसके पुत्र के विषय में कि प्रभु ने कहा कि तेरा अपना एक पुत्र होगा और जिसके द्वारा मैं बहुत सारी जातियां निर्माण करूंगा, लोग, कुल, समाज निर्माण करूंगा और तेरे कुल में से राजे भी उत्पन्न होंगे, राजा उत्पन्न होंगे। तो उस वादे के ऊपर विश्वास करके अब्राहम निकला। हम देखते हैं जहाँ कहीं वो गया उसने वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की, क्योंकि वो परमेश्वर का आराधक था। और परमेश्वर ने उसे बहुत सारे धन दौलत दिए। उस ज़माने में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरे, बकरियां, भेड़, नौकर चाकर, ये सारी बातों को धन संपत्ति माना जाता था। तो उस समय के हिसाब से परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति दी थी, लेकिन एक वादा अभी भी पूरा होना बाकी था और वो वादा ये था कि मैं तुझे तेरी संतान दूंगा। और हम देखते इस वचन में कि अभी अब्राहम की उम्र 100 साल की हो गई है। उसकी पत्नी सारा की उम्र 90 साल की हो चुकी है। यानी इंसानी विचारों से वो कभी भी माँ और बाप नहीं बन सकते। लेकिन इसी परिस्थिति में भी अगर हम रोमियो की पत्री 4:18 में पढ़ेंगे तो लिखा है उसने, यानी कि ये अब्राहम के विषय में लिखा है। तो वो निराश तो हुआ था, लेकिन उसने लिखा है, वचन में लिखा कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। कई बार हम और आप अपने जीवन काल में बहुत सारी बातों की आशा रखते हैं, लेकिन हमें निराशा होती है क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिलती, वो वस्तुएं नहीं मिलती, वो लोग नहीं मिलते, वो आशीष नहीं मिलती। तो कई सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, है ना। और ऐसी दशा में लाजमी है कि हम निराश हों।
हम मनुष्य हम निराश होते। अब्राहम भी, उसे तो विश्वास का पिता कहा गया है, वो भी निराश हुआ। लेकिन हम देखते हैं एक कहावत है, नहले पे दहला, यानी कि जो पत्ते खेलते हैं वो लोग बोलते हैं, जो पत्ते डालते हैं, अगर किसी ने 9 नंबर का पत्ता डाला तो डेफिनेटली उसके ऊपर 10 नंबर का पत्ता जो है वो भारी पड़ता है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम के जीवन में निराशा आई। बोलिए निराशा आई। यस, और निराशा भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी निराशा है। और निराशा ये है कि स्वयं परमेश्वर ने उसे वादा किया था और वो वादे का पूरा होने का इंतजार करते 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 वो बूढ़ा हो चुका है और उस उम्र में पहुंच चुका है जहां पर अब उसके द्वारा संतति पैदा होना असंभव है। तो वो निराशा बहुत बड़ी है। और वो भी दूसरी बात देखिए कि वादा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वादा करने वाला कोई राजा नहीं है, वादा करने वाला कोई याजक नहीं है, वादा करने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वादा करने वाला स्वयं परमेश्वर है। और ऐसे में निराशा, वादा करने वाला, दोनों बहुत बड़े हैं। हालेलुया। जब वादा किया गया था तो उस वक्त अब्राहम के मन में था, ये वादा मेरे जीवन में पूरा हो सकता है क्योंकि मेरी अभी उम्र है। आप समझ रहे? ये जो वादा किया गया था कि तेरी अपनी संतान होगी, तब विश्वास करना बहुत आसान था। हाँ, हो सकता है, प्रभु ने कहा है ना, हो जाएगा। क्यों? मेरी उम्र है, मैं अभी भी जवान हूं, है ना। समझ रहे? तो उस अपनी परिस्थिति को देखकर और परमेश्वर के वादे को देखकर कैलकुलेट किया गया अब्राहम के द्वारा कि यह हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर आपके हाथ पॉकेट में समझो 10,000 है और प्रभु ने वादा किया कि आज तू एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, तो हाँ खाऊंगा, 10,000 है मेरे पास। समझ रहे? वादा किया गया है प्रभु के द्वारा कि आज तू एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। फिर मैं सोचता हूँ हाँ मेरे किसी में 10,000 है, हो सकता है प्रभु तेरा वादा पूरा हो जाएगा, थैंक यू। लेकिन आपके पास सिर्फ 100 रुपया है और प्रभु आपको वादा करता है कि आज तू बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, तो विचार आएगा प्रभु कैसे होगा, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपया है, साधारण से होटल में राइस प्लेट मिलेगी, अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में मुश्किल है। उस समय विश्वास करना मुश्किल है। तो अब्राहम ने जब विश्वास किया कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे संतति दे सकता है, विश्वास से भर गया। क्यों? उसको पता मैं अभी भी जवान हूं। प्रभु ने बोला ठीक है, तेरा विश्वास किस पर है? मेरी बातों पर है या तेरे जोश पर है? मेरी बातों पर है या तेरी जवानी पर है? मेरी बातों पर है या तेरी उम्र पर है? मेरी बातों पर है या तेरे शारीरिक बल पर है? जब दिखाई देता है तो प्रभु ने जाना कि उसका विश्वास मुझ पर तो है, साथ ही साथ अपनी उम्र, शारीरिक बनावट, शारीरिक ताकत इस पर भी है। तो प्रभु ने वेट किया कि अब्राहम की उम्र ढलती जाए। जब बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनकी उम्र क्या होती है? बढ़ती है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, वो बढ़ती है। लेकिन इंसान बुजुर्ग होता है तो उसकी उम्र ढलती है। हालेलुया। और प्रभु ने बोला ठीक है, मैं वादा तो पूरा करूंगा, लेकिन तेरे मन में क्या है, तेरे विचारों में क्या है? अभी भी मैं जवान हूँ, अभी भी मैं संतान पैदा कर सकता हूँ। ठीक है। और प्रभु ने इंतजार किया। हम सोचते हैं कि अब्राहम इंतजार कर रहा है कि कब प्रभु का वादा पूरा होगा। प्रभु इंतजार कर रहा है कि कब ये पूरा विश्वास मुझ पर रखेगा, पूरा विश्वास मेरे वादों पे रखेगा। आप समझ रहे हैं? और एक समय आ गया जहां पर अब्राहम निराश हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, ताकत नहीं रही, जवानी नहीं रही, और साथ ही साथ मेरी बीवी वो भी 90 साल की हो गई है और वो भी मां नहीं बन सकती। अब
प्रभु कहता है अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर जब प्रभु का वादा हमको मिलता है, वचन मिलता है, प्रॉमिस मिलता है, दर्शन मिलता है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी मिलती है, तो उस भविष्यवाणी के अनुरूप हमारी परिस्थिति है कि नहीं ये हम कैलकुलेट करते। भले ही बोले ना, भले ही किसी को बताए ना, लेकिन हम हमारे मन में सोचते कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि अभी भी मेरे पास समय है। ये हो सकता है हाँ कि उतना पर्याप्त पैसा मेरे पास है। ये हो सकता है हाँ क्योंकि मेरी पहचान एक जगह पे है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो प्रभु बोलता है मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से मेरे वादे पर निर्भर रहे। अभी तू मुझ पर विश्वास करता है, लेकिन तू निर्भर है अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपने जोश पर, अपनी जवानी पर, अपने शरीर पर। वेट। और फिर यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम निराश हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु बोलता है अब जो मैंने बोला है वो मैं करूँगा, और उसमें तेरा कुछ योगदान नहीं है, उसमें सब कुछ मेरा दिया हुआ है। हालेलुया। हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, सेवकाई में, जॉब में, बिजनेस में, परिवार में। प्रभु ने हमें बुद्धि और ज्ञान दी है, प्रभु ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है। जहाँ तक मेरा अनुभव है एक सेवकाई के लिए, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे ऊपर जो अभिषेक है उसका हेल्प ले सकते हैं। अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर हमारे पास जो वरदान है उसका इस्तेमाल करके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो सुनी जाती है, उनको उत्तर मिलता है। लेकिन वही अभिषेक, वही वरदान हम अपने जीवन पर जब लागू करना चाहते तो नहीं होता है। तो सेवकाई का जीवन अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग है। सेवकाई के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है कि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, और हमारे पर जो अभिषेक है, जो वरदान है, उसका इस्तेमाल हम उनके भलाई के लिए करें, और वो हो जाता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब मुझे ज़रूरत होती है तो उस वरदानों का इस्तेमाल मेरे लिए नहीं होता है। प्रभु चाहता है कि मैं किसी भी बात के लिए उस पर डिपेंड रहूं। मुझे पता नहीं कितने लोग समझ रहे इस बात को। हालेलुया। समझ। तो ये सेवकाई का जीवन है, और ये सेवकों का क्या कह सकते हैं, एक जीवन का भाग है कि जो वरदान, मतलब कई सारे बातें होते हैं कि लोगों के लिए प्रार्थना करते चंगाई मिलती है, लेकिन खुद बीमार होते हैं तो वो खुद प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई नहीं मिलती है। यस, होता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि ऐसे में हम नम्र बने और ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाएं जिसके पास हमसे ज़्यादा अनुभव हो, हमसे ज़्यादा अभिषेक हो, हमसे ज़्यादा प्रभु से वो जान पहचान हो, परिचय हो, प्रभु से संगति करता हो, ताकि हम नम्र बने रहें। हालेलुया। यस, नम्र बने रहें। क्योंकि कई सारे बार सेवक के जीवन में घमंड आता है, जब उसके द्वारा कार्य करना शुरू हो जाता है, उसको लगता है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो प्रभु उस समय का इस्तेमाल करता है कि व्यक्ति, एक प्रभु का दास, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, सब हो रहा है, खुद के लिए प्रार्थना करता है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि तू उस अभिषेक और जो अनुभव और जो वरदान, जो सामर्थ्य दिया है, जो अधिकार दिया है, वो दूसरों के इस्तेमाल करने के लिए, दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के लिए है। अपने लिए तो मुझ पर निर्भर रहे। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम निराश हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। फिर एक बार पढ़ते हैं रोमियो 4:18, लिखा है कि उसने, यानी कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। वो निराश हो गया था, लेकिन निराशा के ऊपर उसने आशा रखी। हालेलुया। देखिए, कल्पना कीजिए, एक वस्तु मान लीजिए हाथ में है, वो उस वस्तु का नाम है निराशा। वो है, निराशा है, निराश है, मेरी उम्र हो गई, मेरा संतान नहीं, अब आगे होने की कोई संभावना नहीं है, निराश है। लेकिन उसने निराशा को नहीं देखते रहा, उसने उस निराशा के ऊपर आशा को रखा। प्रभु, मैं निराश हूँ, लेकिन मैं आशा आपके ऊपर रखता हूँ। हालेलुया। दूसरों के लिए ये काम उनके शरीर के द्वारा होता है, दूसरों की संतान हो रही है,
मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं इस निराशा में आशा रखता हूं कि आप, हालेलुया। और जब उसने विश्वास किया, निराशा के ऊपर आशा रखी ना, और विश्वास किया, वचन में लिखा है कि 3 चीजें स्थायी है, विश्वास, आशा और प्रेम, और तीनों में प्रेम सबसे बड़ा है। तो वो अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के वचनों से प्रेम करता था, और वो प्रेम सबसे बड़ा है। उसने निराशा में आशा, निराशा के ऊपर आशा को रखा, उसके बाद विश्वास किया, और फिर परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे वादा याद भी दिलाया, और उस वादे को पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य भी दिया, और अब्राहम जातियों का पिता बना। यहाँ पे लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, किसके अनुसार? वचन, वो वादा जो प्रभु का बोला हुआ था, वर्बल वादा था, आज हमारे पास लिखा हुआ वादा है जो प्रभु का वचन है। तो निराशा के ऊपर आशा, उसके बाद विश्वास, किस पर? उस वचन पर, उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो उसने अपनी निराशा में अपने देह की कमजोरी को नहीं देखा, जब देखा तो निराश हो गया, लेकिन उस निराशा के ऊपर उसने आशा रखी कि नहीं, मेरा कुछ भी हो, मेरा प्रभु का वादा हमेशा पूरा होता है, मेरा वादा, प्रभु ने जो वादा किया वो पूरा होगा। इसलिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो वचन आया कि प्रभु का वादा हमेशा पूरा होता है, हालेलुया। जिसने जो भी वादा किया आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, सेवकाई के लिए, वो पूरा करता है, हालेलुया। और हमारे पास इतना बड़ा उदाहरण है अब्राहम, उसने उस वादे पर, उस वचनों पर विश्वास किया, हालेलुया। यूहन्ना का 1 अध्याय में एक वचन लिखा कि प्रारंभ में शब्द था, प्रारंभ में एक वचन था, और वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन परमेश्वर था, हालेलुया। हम देखते हैं वचन यानी बोला हुआ वचन, बात किया हुआ वचन, दूसरा वचन यानी लिखा हुआ वचन, और तीसरा वचन यानी वादा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आपको वचन देता हूँ, हालेलुया, मैं आपको वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करता हूँ। तो वो वचन, वो वादा अब्राहम के साथ जो किया गया था, उसने उस पर विश्वास किया, और वो सोचने लगा कि हाँ, परमेश्वर ने कहा कि मेरी संतान ऐसी ऐसी होंगी, मेरी पीढ़ी में, मेरे कुल में राजा उत्पन्न होंगे, मैं अनेक जातियों का पिता होऊंगा। लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु मैं अपने आप को नज़रअंदाज करता हूँ, आपके वचनों को देखता हूँ, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के वादे को नज़रअंदाज करके अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। हमको करना चाहिए अपनी परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके, निग्लेक्ट करके प्रभु के वचनों को देखना है, हालेलुया, हालेलुया। यस, एक व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, और उसको दूसरे शहर में जाना था किसी खास डील को क्रैक करने के लिए, कंपनी के लिए अर्जेंट जाना था, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो वो इकोनॉमी, वो जनरल बोगी में टिकट निकाल कर गया, उसको भीड़ में जगह नहीं मिली, टॉयलेट के बाजू में बैठकर उसने पूरी रात बिताई। बहुत बड़ा अधिकारी, बड़े फ्लैट में रहता है, हमेशा फ्लाइट में जाने वाला, फुल्ली इसी कार में हमेशा घूमने वाला, लेकिन उसको एक अर्जेंट डील क्रैक करनी थी, तो दूसरे शहर में थी, 1 नाइट जर्नी था, और वो डील को क्रैक करने के लिए, वो बिजनेस डील क्रैक करने के लिए उसने नजरअंदाज किया कि मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, हालेलुया। नेक्स्ट डे की बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसने नजरअंदाज कर दिया कि मैं लोकल टिकट, जनरल टिकट बोगी में जा रहा हूं। वो कल का जो बड़ा बिजनेस मीटिंग है, वहां पे सूट बूट पहन के उसको जाकर 5 स्टार होटल में एक बड़े सूट में बैठ के बड़ी डील क्रैक करनी है। उसने नजरअंदाज किया कि मैं आज रात टॉयलेट के बाजू में बैठ रहा हूँ, और लोग यहाँ वहाँ आ रहे, लोगों की लात लग रही, लोगों के पैर लग रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, गंदा स्मेल आ रहा है, उन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया। इसलिए जब वो सुबह उठकर फ्रेश होकर उस होटल में गया,
बिजनेस डील क्रैक हो गई, करोड़ों का फायदा उसको हुआ। हालेलुया। हमको समझ में आना चाहिए कौन सी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, कौन सी बातों को पाने के लिए। यहाँ पर अब्राहम ने अपने शारीरिक दशा को नज़रअंदाज किया और उसने परमेश्वर के वादे को सामने रखा, परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया और निराशा के ऊपर आशा से जीत हासिल की। वचन में लिखा है कि बुराई को भलाई से जीतो, बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते, अंधकार को प्रकाश से जीत सकते। हालेलुया। वैसे ही निराशा को आशा से जीत सकते। लेकिन ये आशा कब उत्पन्न होगी? जब आप उस प्रकार की संगति में रहेंगे, कलीसिया में रहेंगे, जहाँ पर आशा की बात होती है, विश्वास की बात होती है, वचनों की बात होती है। ऐसे लोगों की संगति में रहने के बाद जब आपके जीवन में परेशानी आती है तो वही बाहर निकलेगा जो मन में भरा हुआ है। लेकिन आप जगी के लोगों के मध्य में रहेंगे जो वचन की बात नहीं करते, जो शुद्धता की बात नहीं करते, पवित्रता की बात नहीं करते, प्रेम की बात नहीं करते, उन्नति की बात नहीं करते, और कुछ समस्या आती है तो वही आपके दिल से निकलेगा जो उनके द्वारा भरा गया है। यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर की संगति में था, वचनों से भरा हुआ था, निराशा के ऊपर उसने आशा रखी और वो सोचता रहा कि मेरा कुछ भी आज मैं देख रहा हूँ शारीरिक दशा, लेकिन मैं वादे पर विश्वास करता हूँ जो प्रभु ने मुझसे किया है और मेरी संतति ऐसी ऐसी होगी। आहा, वो बैठा, एक बुजुर्ग बैठकर सोचता है कि मेरा बेटा होगा, वो बड़ा होगा, वो जवान होगा, सुंदर होगा, उसकी अच्छी शादी होगी, उसकी बीवी बहुत सुंदर होगी, अच्छे घराने की होगी, उसके बच्चे होंगे। वो अकेला बूढ़ा बैठकर अपने घर के चौखट पर मैदान को, अपने घर के आंगन को देख रहा है और बोल रहा है यहीं पे मेरे नाते पोते खेलेंगे यहाँ पर मैं अपने बेटे को बड़ा होता हुआ देखूंगा। वो सोच रहा है यहाँ पर मैं झूला लगाऊंगा, मेरे नाते पोते झूले में खेलेंगे। हालेलुया। वो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे भेड़ बकरियां है, मेरे बच्चे भेड़ बकरियों के साथ खेलेंगे। वो सोच रहा है, वो कल्पना कर रहा है, क्योंकि उसने वादा जो प्रभु के द्वारा किया गया था उस पर विश्वास किया था। अगर बाई चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है और किसी ने उसको बोला, अरे अब्राहम क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? मैं अपने नाते पोतों को देख रहा हूँ। और किधर है ही नहीं, तेरा बेटा भी नहीं है लेकिन वो सोच रहा है, वो कल्पना कर रहा है। हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर तेरी सोच और कल्पना से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। और ऐसा ही हुआ। वचन में लिखा है कि वो बहुतों का पिता हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई से दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। भले ही शरीर में निर्बल था, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। कई बार लोग शरीर में मजबूत होते हैं, विश्वास में निर्बल होते हैं। प्रभु का वचन हमको कहता है, भले ही शरीर में कमज़ोर हो, भले ही पैसे के मामले में कमज़ोर हो, भले ही दृष्टि में कमज़ोर हो, विश्वास में कमज़ोर नहीं होना। अगर हम विश्वास में बलवान होंगे तो वो सारी वादे जो प्रभु ने हमसे किए हैं वो पूरा करेगा। हालेलुया। तो याद करें, ऐसा कौन सा वादा है जो प्रभु ने आपसे किया है, उसको याद करें। आमीन। और आशा रखिए कि परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए, आपकी दया कृपा करुणा के लिए। अब्राहम के जीवन से आपने हमें सिखाया है कि हमें मजबूत बने रहना है, विश्वास में मजबूत बने रहना है। शारीरिक दशा, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, इसको नज़रअंदाज करके आपका वादा, आपका वचनों पर ध्यान देना है और उन बातों को हम पाएंगे, ज़रूर और ज़रूर पाएंगे जिसका वादा आपने किया। यही विश्वास आगे हम बढ़ते जाए, यही विश्वास में आगे बढ़ते जाए और वो हर एक बात हम अपने जीवन में प्राप्त करें जिसको देने का वादा आपने हमसे किया। ये प्रार्थना पर यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ सदा बनी रहे, आमीन।